हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज का टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन का पार्ट है कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल नंबर होल नंबर में ऐसा होता है कि हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। अगर 1 2 लिखे तो 1 से ग्रेटर क्या है 2 है, 2 से ग्रेटर 3 है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग डायरेक्टली देख के अब बता दें कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 5/8 दिया हुआ है एंड क्या दे रखा है 7/12। अब ये डायरेक्ट हम लोग इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल रेगुलेशन क्या है, तो अब जैसे 5/8 दे रखा है तो सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर क्या है 12 है, तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले के। और यहाँ पे एंड ऐसे साथ में चलता रहेगा। एंड इसलिए चलेगा क्योंकि हमको कंपेयर करना है, तो इसीलिए एंड लगाते चलेंगे 7/12। अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाले के डिनोमिनेटर से दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा लाइक फ्रैक्शन। कैसे, 12 5 जा 60 अपॉन 12 8 जा 96। ठीक है, एंड 7 8 जा 56 अपॉन 96। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसमें हम लोग डायरेक्टली, जैसे नेचुरल नंबर में कहते हैं कि 1 से बड़ा 2 है 2 से बड़ा 3 है, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे 60 किससे बड़ा है 56 से बड़ा है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यानी 60 अपॉन 96 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 56 अपॉन 96 से। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमको करना था डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर दिए। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो यानी कि फ्रैक्शन नंबर में वही सिंपल वाला प्रोसेस चलता है जो नेचुरल नंबर में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 60 अपॉन 96 इज़ ग्रेटर देन 56 अपॉन 60 अपॉन 96 ग्रेटर देन 56 अपॉन 96। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो नंबर का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड दिया है 5/9 एंड 11/15। ठीक है, तो 5/9 इसमें क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 11/15 में पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 अपॉन 135, 15 9 जा 135 एंड 11 9 जा 99 अपॉन 135। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 99 अपॉन 135 ग्रेटर देन 75 अपॉन 139। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 75 अपॉन 135 ये क्या है, लेस देन है किससे, तो 99 अपॉन 135। तो इस तरीके से अब ग्रेटर देन लेस देन का साइन तो पता ही है सबको, ग्रेटर देन रहेगा तो उधर ओपन कर देंगे, जो लेस रहेगा छोटा रहेगा उधर क्लोज कर देंगे। ठीक है, इक्वल का साइन सबको पता ही है। अब ये काम कैसे, ये चीज़ें आगे काम आएंगे। काम कहाँ आएंगे, जहाँ पे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करते हैं उसको, तो क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते टाइम पे वो सब काम आएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड टॉपिक है कि
राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो छोटे से बड़ा, यानी 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 4, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? तो 10 9 8 7 6, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अरेंज the following in ascending order। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/4 5/6 7/9 11/12। अब इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि प्रोसेस असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के लिए सेम ही होता है, सॉल्यूशन सेम रहेगा। बस असेंडिंग में क्या करेंगे? छोटे से बड़ा लिख देंगे और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है ना, नेचुरल नंबर रहता तो हम लोग कह देते कि 1 लेस देन 2, ठीक है। 1 क्या है? 2 से लेस देन है, ठीक है। 2 किससे लेस देन है? तो 3 से। 3 किससे लेस देन है? तो 4 से। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है? जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में उसका अपोजिट। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं, जैसे 3/4 5/6 7/9 11/12 दिया हुआ है, तो सबके डिनोमिनेटर्स को लेके हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 4, 6, 9, 12, ठीक है। इन सब का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो ये बताए थे कि सबसे एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है कि सबसे जैसे छोटे नंबर हम लोग से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है? 2 से 1 से करेंगे तो वही रिपीट होगा, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा, 2 3 जा, 9 नहीं कैंसिल होगा तो ऐसे छोड़ देंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा, 3 कैंसिल नहीं होगा छोड़ देंगे, 9 नहीं होगा छोड़ेंगे, फिर 2 3 जा 6। अभी क्या है? ये सारे 3 से डिवाइड होंगे, यानी कि 3 के टेबल में आते हैं। तो ये 1 है, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, अगेन ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो हमारे पास क्या आ गए? तो 2 × 2 × 3 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना आ जाएगा? 36। तो 36 क्या हो जाएगा? एलसीएम किसका किसका? तो 4 6 9 और 12 का, ठीक है। अब करेंगे क्या हम? तो 4 से हम लोग 36 को डिवाइड कर देंगे, यानी 3/4 है, इसमें 4 से 36 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 के टेबल में कितने टाइम में 36 आता है? तो 9 टाइम में, 4 9 जा 36, ये पूरी तरीके से कैंसिल। अब ये जो 9 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/9। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 27/36। अब यही प्रोसेस आगे वाले के लिए भी रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास? तो सेकंड दिया हुआ है 5/6, यानी अब 6 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 36 को। तो 6 6 जा 36, कैंसिल हो गया। अब ये 6 का हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 30/36, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या दे रखा है? तो 7/6
9 दिया है, तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, ठीक है। यानी 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देगा। ऊपर कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, नीचे हो जाएगा 36। फिर यही 11 के साथ 11/12, तो 11/12 लेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 33, नीचे आ जाएगा 36। अभी क्या है, अब नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है, इसमें सबसे छोटा क्या है, तो पहला वाला है 27/36, और 27/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4 को, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। फिर कॉमा सेकेंड वाला क्या है, तो ये 28/36, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7/9 को, तो कॉमा लगा के 7/9 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास 28 हो गया, फिर ये आया 30/36, ठीक है। तो 30/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5/6 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/6 हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट बच गया 33/36, तो 33/36 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11/12 को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी नंबर दिए रहेंगे फ्रैक्शनल नंबर, तो हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी सेम प्रोसेस यही है, बस क्या करना है, अभी जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद जो उससे छोटा है फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब क्वेश्चन आ जाएगा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। अगर 4 लोग हैं क्लास में तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले खड़ा करेंगे, उससे छोटा जो रहेगा उसको उसके पीछे। तो वैसे ही हम लोग मैथ में भी क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर में तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन नंबर में हम लोग डिसेंडिंग कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3/4, 7/8, 7/12, और 17/24, ठीक है। सेम प्रोसेस वही रहेगा। 4, 8, 12 और 24 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, 4, 8, 12 और 24 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 से 2 2 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 12 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर 2 से ये 1 हो गया, 2 1 जा, ये 3 है, छोड़ देंगे 2 3 जा, अभी 3 से, तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि इन सबका कितना आ रहा है, 24 आ जा रहा है, ठीक है। 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, तो 6 टाइम में। तो डायरेक्ट कर रहे हैं 3/4 इंटू 6/6 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 18/24, ठीक है। कैसे आया ये पता चल गया ना। 24 को हम लोग क्या 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस नेक्स्ट 8 के टेबल में
तो 8 3 जा, यानी कि 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 7/8 दे रखा है, इसमें 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 और नीचे 24। और 12 से करेंगे तो 12 2 जा 2 बार में आता है, यानी 7/12 दे रखा है तो 2/2 कर देंगे। ऊपर कितना आ जाएगा 14 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 24। ऐसे 17/24 दिया, 24 1 जा 24, 1 टाइम में आता है, यानी 17/24 इंटू 1/1 कितना आ जाएगा 17/24। अब इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला है, कौन सा 21/24। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7/8 को, कॉमा लगा दो। इसके बाद क्या है 18 वाला, ये आ गया 18/24। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4 को, तो यहाँ पे कॉमा लगा के 3/4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 17/24, तो 17/24 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 17/24 को, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये 14/24, सॉरी 14/24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 14/24 रिप्रेजेंट कर रहा है 7/12 को, 7/12 को। तो ये तुम्हारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन नंबर को लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। तो हमारे पास दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, अगर मान लो कि प्रोडक्ट, इसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, एन मतलब न्यूमरेटर, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, किसका, फ्रैक्शन का। क्वेश्चन देखते हैं एक, जैसे हमारे पास दे रखा है 5/8 दे रखा है, ठीक है, इनटू और क्या दिया है 3/4, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 5 3 जा 15 अपॉन 8 4 जा 32, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये आ गया तो इसको लोवेस्ट टर्म में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ले लो, एचसीएफ निकाल लो दोनों नंबर का, जो एचसीएफ आएगा उसी से डिवाइड कर दो, तो लोवेस्ट टर्म है। लेकिन यहाँ पे 15/32 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 15/32 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। प्रोडक्ट कठिन नहीं है, प्रोडक्ट आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई सबको पता है, नॉर्मली कर लेंगे। अभी दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया है, जैसे 9/16 इंटू 8/15। इसमें क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। एक होता है कि डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नहीं तो चलो तुम लोग को अभी यही लॉन्ग मेथड बताएंगे। लॉन्ग मेथड इसलिए क्योंकि आगे चल के एचसीएफ लेके फिर काटोगे, बड़े हो जाओगे तो तुम लोग को वो छोटा वाला पता चल जाएगा। 9 और 8 जा 9 8 जा 72, और नीचे 16 और 15 का हमको पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 × 15,
ठीक है। 5 6 जा 30 0, 5 1 जा 5 3 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 8 6 14 4 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 240 हो जाएगा। यानी नीचे हमको मिल जाएगा 240। ठीक है, तो नीचे 240 मिल गया और ऊपर ये मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का 72/240 का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकालना हम बताए थे डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड से क्या हो जाएगा 72/240। ठीक है, अब 72 का टेबल तो पता नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 72 1 जा 72 और 72 2 जा कितना आ जाएगा, तो 72 × 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144। अभी इसके करीब नहीं है, 72 × 4 कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो ये ज़्यादा हो गया। तो 3 टाइम में देख लो, तो 72 × 3, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 216। कितने टाइम में आ रहा है, 3 टाइम में 216। माइनस कर दिया तो 10 - 6 करेंगे तो 4, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 24 से 72 डिवाइड होगा। 24 के टेबल अब पता तो है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 2 जा हो जाएगा 48 हो जाएगा, 24 3 जा आ जाएगा 72, 24 3 जा 3 4 जा 12 2 और 3 2 जा 6 1 7, 72। कितने टाइम में आया, तो 3 टाइम में 72। यानी 72 और 240 का HCF जो है 24 आ गया। यानी हम दोनों को क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 24 से जैसे ही 72 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और नीचे 24 से करेंगे तो आई थिंक 5 आ जाना चाहिए। 24 10 जा 10 आ जाएगा, 3/10। ठीक है, तो 3/10 ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं भी करते, अगर मल्टीप्लाई करके छोड़ दी हो यहाँ तक तो भी आंसर है, लेकिन ये लोवेस्ट टर्म में निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन का डिवाइड भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे ये 5/12 है इंटू 9 है। अब ये कैसे होगा, तो इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऊपर 5 9 जा 45 और नीचे कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिया है तो नीचे क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब जैसे 7/7 होल 5